बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। ये है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती है। निराकार से आत्मा निराकार है तो निराकार से साकार में आती है पाठ बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं, क्या हम कहते हैं बाबा को, बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदल करके आओ। बाबा कहते हैं जरूर, साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे, मनुष्य का ही रूप लेंगे। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार है फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे, वो है निराकारी दुनिया। अब ये सब बातें बाप बैठ करके तुम बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं तुम अपने बाप कहते हैं हमको, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह 84 की कहानी तुम नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश करके इनको भी समझा रहा हूँ। ये भी तो नहीं जानते थे कृष्ण तो सत्य का प्रिंस है। इनको तो मना निराकार बाप को तो आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। कृष्ण तो गौरा था, फिर काला कैसे हुआ ये कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं उनको सर्प ने डसा। वास्तव में ये है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं। मेरा शिव बाबा बोले, मेरा तो कोई शरीर है ही नहीं जो गौरा और सांवरा बने। मैं तो हूँ सदा पावन। मैं कल्प कल्प के संगम पर ही आता हूँ जब कलयुग का अंत और सत्युग का आद होता है। मुझे ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करनी है। सत्युग को ही स्वर्ग अथवा सुखधाम कहा जाता है और कलयुग है दुखधाम। इस समय तो सब मनुष्य मात्र पतित है। सत्युग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे ना। यहाँ तो अब सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन थे, श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचार्यों के आगे जाके उनकी पूजा करते हैं। देखो सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको आगे सिर झुकाते हैं। सन्यासी को गृहस्थी तो वास्तव में कुछ फॉलो करते नहीं हैं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूँ। सो तो जब फॉलो करे तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते नहीं है, गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं और सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ करके जाते हैं। फॉलोअर तो बनते हैं परंतु पवित्र नहीं रहते। न सन्यासी उनको समझाते हैं न वो खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते नहीं। यहाँ तो पूरा पूरा फॉलो करना है। माता पिता को गाया जाता है फॉलो मदर फादर, और सब संग बुद्धि योग तोड़ना है।
सभी देहधारियों से बुद्धि योग तोड़। बाप कहते हैं मुझे एक से बाप से ही जोड़ो, तब ही तुम बाप के पास पहुंच जाएंगे, फिर तुम सतयुग में आ जाएंगे। तुम हो ऑलराउंडर, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक। आदि से जन्म शुरू होता है और अंत तक ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी जानते हो, हमारा इस ड्रामा के अंदर ऑल राउंड पार्ट चलता है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता है। आदि सनातन तो है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ऑल राउंड 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑल राउंड हो नहीं सकते, यह तो समझ की ही बात है। बाप के सिवाय कोई ऐसी बातें समझा ही नहीं सकते। पहले पहले सृष्टि मंच पर पहले पहले है ही डीटीज्म। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज चलता है। अभी तो ये बहुत छोटा सा युग है, कलयुग बहुत छोटा सा युग है। या ये अभी जो हम संगम पर है, ये बहुत छोटा सा युग है। इनको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। इनको ही याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने के लिए देखो कितना भटकते रहते हैं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ व्रत नियम आदि करते रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कुछ भी विचारों को फायदा नहीं होता है। अभी तुम बच्चे भटकने से छूट गए हो। अब वो तो है सारा भक्ति कांड, ये है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है और ये ज्ञान मार्ग भी आधा कल्प चलता है। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, इसलिए तुम्हारा है ये बेहद का संन्यास। क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी ही है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर बनेगा परस्तान। ये खेल है कब्रिस्तान और परस्तान का। बाप आकर के फिर से परस्तान स्थापन करते हैं, जिसको याद करते रहते हैं। रावण को कोई याद नहीं करते। मुख्य एक बात ही समझने से फिर ये सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही रहती है। संशय कहा गया है, संशय बुद्धि विनशंति। बरोबर हम सब आत्माओं का वो एक ही बाप है, वही हमें बेहद का वर्षा देती है। निश्चय से ही विजय माला परो सकते, निश्चय से ही विजय माला में परो सकते हैं। एक एक अक्षर से सेकंड में निश्चय हो जाना चाहिए। जब बाबा कहते हैं तो पूरा उसमें निश्चय होना चाहिए। बाप निराकार को ही कहा जाता है। ऐसे तो गांधी जी को भी बापूजी कहते हैं,
परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए। वो तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। निराकार बाप वो तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर वो तो बहुत सबसे बहुत बड़ा हुआ ना। उनसे ही तुम्हें वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम पहले देवी देवता थे। फिर चंद्रवंशी विनाश को प्राप्त हुए। चंद्रवंशी, वैश्ववंशी और शूद्रवंशी। पहले तुम बनते हो सूर्यवंशी और फिर धीरे धीरे बदलते जाते हैं। अब इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाप कहते भी हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ेंगे। ये है रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ। वे भी सब यानी दुनिया में सभी अपने अपने समय पर यज्ञ रचते रहते हैं। किस लिए? शांति के लिए। अभी तुम बच्चे कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। उसमें ही ये सारी दुनिया खत्म होकर एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला है बाप। वो तो सदा सच ही बोलते हैं। नर से नारायण बनने की ये है सच्ची कथा जो बाप तुमको सुना रहे हैं। यह कथा तुम अभी ही सुनते हो। यह कथा कोई परंपरा नहीं चलती है। मनुष्य से देवता बनना, नर से श्री नारायण बनता है, ये कथा सदा नहीं चलती। संगम पर ही ये कथा तुम्हें सुननी है। अब बाप कहते हैं तुमने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर तुम्हारा नई दुनिया में चलकर राज्य होगा। ये है राजयोग का ज्ञान। सहज राजयोग की नॉलेज एक परमपिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था। विनाश भी बरोबर शुरू हुआ था। मुसलों की बात भी थी जरूर। सत्युग त्रेता में तो कोई लड़ाई नहीं होती है, बाद में ये सब शुरू होता है। ये मुसलों की है लास्ट लड़ाई। इसके बाद ही विनाश, इसके द्वारा ही विनाश होना है। ये मूसलधारा बरसात, फेमन, ये है नेचुरल कैलेमिटीज। अब जो बॉम्ब्स निकले हैं वो तो अगर वो नहीं निकलते तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो सकता। इसलिए अब ये बॉम्ब्स आदि के द्वारा सारी दुनिया का विनाश, साथ में फिर अर्थक्वेक भी होती है और मूसलधार बरसात, फेमन, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं। उसमें कोई क्या कर सकते हैं? कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको समय देगा?
सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें फिर नए से इंश्योर करना है। वो कहाँ के लिए हमारा इंश्योरेंस होगा और कहाँ करेंगे? बाबा कहते हैं अभी तुम इंश्योर कर लेंगे तो तुम्हें फुल बादशाही मिलती है। जैसे देखो बाबा भी अपना तुम्हें बतलाते हैं ना, इस तो सब कुछ दे दिया। बाबा के पास फुल इंश्योरेंस खुद को कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करते हैं, परंतु वो आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। ये तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। जब कोई सब कुछ इंश्योरेंस करता है तो उसको फिर फुल बादशाही मिल जाती है। बाकी तो ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। अब ये है मृत्यु लोक। इसके लिए गाया हुआ भी है, किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी डाकू ले जाए, किनकी जलाए आग। सफली होंगी उनकी जो धनी के नाम पर खर्च करते, अर्थात बाप के पास अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं। देखो जब कोई आफत आती है या आग वगैरह लगती है तो चोर लोग भी घुस जाते हैं और लूटने लग जाते हैं। अब तो ये समय ही अंत का है, इसलिए अभी बाप को याद करना है। बाप के कार्य में ही मदद करनी है। बाबा कहते हैं इस समय तो सारी दुनिया पतित है। जो पतित है वो तो पावन दुनिया स्थापन कर नहीं सकते। अब पावन दुनिया स्थापन करना ये तो बाप का ही काम है, इसलिए बाप को ही बुलाते रहते हैं। निराकारी दुनिया से आओ और रूप बदल करके आ जाओ। बाप कहते हैं मैं तो अब साकार में आया हूँ, मैंने रूप धरा है, परंतु मैं सदा इस रूप में नहीं रह सकता हूँ। देखो कोई भी सवारी की जाती है, किस पर सवारी की जाती है तो सवारी कोई सारा दिन थोड़े ही होती है। अब बाप के लिए तो बैल की सवारी दिखाते हैं। भाग्यशाली मनुष्य का देखो क्या रूप दिखाते हैं। अब ये राइट है या ये राइट है? गौशाला दिखलाते हैं ना, गौमुख भी दिखाया है। बैल पर सवारी और फिर गौमुख से नाले देखे हैं। ये गौ से फिर ये ज्ञान अमृत निकलता है। देखो क्या क्या बातें बता दी हैं। अब वास्तव में इन्होंने तो गौमुख का मंदिर भी बनाया है, जहां बहुत लोग जाते हैं, समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है, अब वो जाकर के पीना है। देखो अबू में भी गौमुख है, 700 सीढ़ियां हैं। सबसे बड़ा गौमुख कौन सा? जिसमें एक भी सीढ़ी नहीं। बाबा कहते हैं गुप्ता जी कौन सा सबसे बड़ा गौमुख? ब्रह्मा बाप। देखो अमरनाथ पर भी कितनी मेहनत करके जाते हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है, सब ठगी दिखाते हैं। अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई थी?
जो उनको बैठकर कथा सुनाई। देखो मनुष्य क्या क्या कैसे कैसे मंदिर बनाते हैं, मंदिर आज बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं तुम सब ये खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए हैं। कितना तुम सालवंत थे, अब तो पूरे इंसालवंत बन गए हो। अब फिर से मैं आकर के तुम्हें सालवंत बनाता हूँ। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, अब तो हम बाप से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं और बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रही है। ये भारत है बाप का, परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। तो सबसे बड़ा यात्रा स्थान तो ये हुआ ना। फिर सर्व पतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर के फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सद्गति कोई भी दे नहीं सकता है। भारत ही तो सबसे बड़े से बड़ा यात्रा स्थान है, परंतु कोई को भी ये मालूम नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा परमपार है, वैसे भारत की भी बड़ी महिमा है। हेल और हेवन, नर्क और स्वर्ग भारत ही तो बनता है। अपरम अपार महिमा, देखो हेवन की कितनी अपरम अपार महिमा है। तो अपरम अपार महिमा हेवन की है और अपरम अपार महिमा के बदले क्या कहेंगे? निंदा हेल की करेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो। यहाँ तुम आए हो बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, और सबसे बुद्धि योग हटाकर माम एकम याद करो। याद से ही तुम पवित्र बनेंगे। नॉलेज से तुम्हें वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलता है। सबको कैसे मिलता है जीवन मुक्ति का वर्षा? हर एक अपने अपने धर्म में जब वो स्थापना होती है तो जीवन मुक्ति है ना, तब तो पहले सुख में ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा जो राजयोग सीखते हैं वो ही पाते हैं। सद्गति तो सबकी होनी ही है। सबको बाप सबको वापस ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ कालों का काल। महाकाल का भी तो मंदिर है। बाप ने समझाया है अंत में ये सारी प्रत्यक्षता होंगी, तब समझेंगे बरोबर। इन्हों को बतलाने वाला तो वही बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, तो क्या कहेंगे साहब? तो सब कहेंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का भूत लग गया है।
इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है। मनुष्यों को ये बातें समझने का अभी समय नहीं है। अंत में आपे ही मानेंगे। अगर अभी मान ले, कौन? ये जो अपने मठ पंथ और ये सब बना के बैठे हैं, अगर अभी वो मान ले तो सारी ग्राहकी उनकी चली जाए। इसलिए ड्रामा में ऐसा ही नूंदा हुआ है, अंत में सभी जान लेंगे। और जैसे ही सभी ने वाह की, वैसे ही दूसरे तरफ विनाश का हाहाकार जग उठेगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आ गया सारी मुरली का सार बुद्धि में।